बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे बीएससी मैथ वेक्टर एनालिसिस का। इसके 8 क्वेश्चन हमने पिछले वाले लेक्चर में कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट करेंगे आज और क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करेंगे। कह रहा है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। ये सारा उसी तरह से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल लें। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। इसका फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो इसके लिए फिर ये फार्मूला इसका बन जाएगा ग्रेडियंट फाई। ग्रेड इसका निकालेंगे, इस फाई का ग्रेड मालूम करेंगे और इस पॉइंट पर निकालना है। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर 2 - 1 1 पर हम इसका ग्रेड फाई मालूम करेंगे और साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे जिसकी डायरेक्शन में इसको निकालना है। हमने डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। हमने इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। इसका नाम यू रखा हुआ है तो साथ इसका यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यही हमने काम इसमें करना है। तो देखें, इसको यही फार्मूला लगा दें सारे का सारा। ये बनेगा आपका ग्रेड फाई। ग्रेड की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं, ग्रेडियंट फाई। ग्रेड फाई इक्वल है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई और फाई की जगह पर उसकी वैल्यू चलें पार्शियल फाई। ये बनेगा आपका ग्रेड फाई इज इक्वल टू ग्रेड की जगह पर ये आ गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के फाई की ये वैल्यू है हमारे पास मौजूद, ये वाली ये लगा दी एक्स वाई स्क्र प्लस वाई जी स्क्र। तो ये हमने ग्रेडियंट फाई निकालने लगे हैं। ग्रेड फाई ग्रेड की जगह पर ये आ गया और फाई की जगह पर उसकी वैल्यू उसने दी हुई है वो लगा दी। ग्रेडियंट जो है इसके इक्वल होता है। इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल एक्स इंटू एक्स वाई स्क्र फाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई स्क्र प्लस वाई सी स्क्र साथ आई भी है। इसी तरह से इसको इसके साथ किया तो पार्शियल बाई पार्शियल वाई इंटू एक्स वाई स्क्र प्लस वाई जी स्क्र इंटू ये वाला जे और प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ एक्स वाई स्क्र प्लस वाई जी स्क्र, ये चीज़ आ गई और साथ आ गया के। तो ये हमने ग्रेड फाई जो है ना ये निकालने लगे हैं। ग्रेड फाई के लिए हमने ग्रेड की जगह पर ये लिखा, फाई की जगह पर ये लिखा, इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो एक्स का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, बाकी रहेगा वाई स्क्र और इसके साथ एक्स कोई नहीं है तो इसके साथ 0 आएगा। फिर वाई स्क्र आई आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई स्क्र का डिफरेंशियल 2y तो ये 2xy बन जाएगा सारा 2xy प्लस ये y का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, साथ जी स्क्र इसी तरह से आ गया एज ए कांस्टेंट आएगा। ये जे आ गया प्लस इसको विद रिस्पेक्ट टू जी करना है, इसमें जी कोई नहीं, ये सारा 0 हो गया। जेड स्क्र का 2z तो 2yz बनाइए, ये बन गया 2yz इंटू के। तो ये हमने ग्रेड इसका निकाल लिया। लेकिन हमें चाहिए ग्रेडियंट फाई इस पॉइंट पर जिस पर हमने इसको मालूम करना है 2 - 1 पर। तो ग्रेड फाई को मालूम कर लें, ग्रेड फाई को मालूम कर लें इस गिवन पॉइंट पर 2 - 1 और 1 पर। एक्स की जगह पर 2, वाई की जगह पर -1, जी की जगह पर 1 इसमें लगाएं तो ये आपको दे देगा आई। इसकी जगह पर वाई की जगह पर ये -1 लगाया, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 आ गया। यहाँ पर वैल्यूज लगाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एक्स की जगह पर रखा इसको 2 को और वाई की जगह पर रखा -1 को, तो ये देगा हमें -4 प्लस 1 इंटू जे और इसकी जगह पर जब इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू के, यानी ये बन गया आई -3j -2 के आ गया। ये ग्रेडियंट फाई हमने इस पॉइंट पर निकाल लिया है। अब हमने करना है इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ, तो ये उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का जो फाई उसने दिया हुआ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 2 - 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो ये बनेगा आपका फार्मूला, ये बन गया ग्रेडियंट फाई। ग्रेड फाई हमने निकाला हुआ है 2 - 1 1 1 और इसका डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर उसने दिया जिसकी डायरेक्शन में इसको मालूम करना है उसका यूनिट वेक्टर साथ लगाएंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। इसकी वैल्यू ये आई हुई है आई -3j -2 के। ग्रेड फाई हमने ये निकाला हुआ है और यू का यूनिट वेक्टर तो यू ये है हमारे पास, इसका यूनिट वेक्टर लगाएं यहाँ पर आई प्लस 2j प्लस 2 के। यूनिट वेक्टर लगाने के लिए नीचे इसका आई के का कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 9। ये वाला सारा जो है ये 9 आ जाएगा
और ऊपर जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कंपोनेंट आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 आ जाएगा। ये वाला -3 और -2 -6 आ जाएगा। ये वाला -2 और +2 -4 आ जाएगा। और नीचे आ गया हमारे पास 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9/3। इसको 3 से काट लिया तो ये आ जाएगा -3। तो ये हमने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम कर लिया है। इसी तरह से हम इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के, तो बजाय इसको सॉल्व करने पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये इधर से इसको देख लें। ये इसका सेकंड पार्ट में भी यही है। फाई उसने ये दे दिया एक्स वाई जी फाई, इसमें ये है। बाकी सारे का सारा वही तरीका है। ग्रेड फाई निकालने इसका, ग्रेड की जगह पर ये वैल्यू लगाई, फाई उसने दिया हुआ है ये लगा दिया, ग्रेड फाई हमने मालूम कर लिया। इसको अंदर ले जाके जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बाकी वाई जी रह जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो बाकी एक्स जी रह जाएगा। जेड के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई के। और इस क्वेश्चन में 2 में वो कह रहा है कि इसका ग्रेडियंट जो है ना वो निकालो 1 1 1 पर। तो हमने इसमें एक्स वाई जेड की जगह पर 1 1 1 पुट कर दिया। पुट करने से ये आ गया इसका ग्रेड फाई जो है ये आ गया। अब जो वेक्टर उसने दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में 1 1 1 पे निकालना था और आई प्लस जे प्लस के डायरेक्शन में हमने इसको मालूम करना था। तो आई प्लस जे प्लस के का यूनिट वेक्टर यहाँ पर लगा लें। इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यूनिट वेक्टर ये आ गया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो उसका फार्मूला है ग्रेड फाई डॉट यू यूनिट वेक्टर। ये ग्रेड फाई निकाला हुआ है, डॉट प्रोडक्ट इसका करके तो ये √3 आ जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह से इसका ये तीसरा पार्ट भी करेंगे, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, कोई इसमें नई चीज़ नहीं आएगी। ये उसने फाई दिया हुआ है, पॉइंट भी दे दिया है और इसको मालूम करना है हमने अलॉन्ग जी एक्सिस हम इसको मालूम कर लेंगे। तो ठीक है, इसको ग्रेडियंट फाई अप्लाई करें, ग्रेड फाई मालूम कर लें। ग्रेड फाई इक्वल होता है पार्शियल फाई बाई पार्शियल एक्स आई पार्शियल फाई बाई पार्शियल, ये सारा ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आ गया। फाई की जगह पर ये वैल्यू लगा दी, ये वैल्यू लगा दी, ये वैल्यू लगा दी फाई की। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करेंगे तो ये 1 हो गया, 4g3 आ गया। इसको 1 आ गया तो ये 3y स्केयर आ गया। इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो ये इसके साथ कोई नहीं है वाई, इसका 0 आ गया। इसको वाई का 1 आ गया, ये आ गया -3xg स्केयर। और यहाँ पर जी के रिस्पेक्ट करेंगे इसको तो g3 का आ जाएगा 3g स्केयर, वो ये बन जाएगा। और इसका जी स्केयर का डिफरेंशियल जो है 2g होता है, 2 × 3 6 हो गया -6xyz। तो ये सारे का सारा हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जी इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया है पार्शली। अब ये हमने इसका ग्रेडियंट मालूम करना है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है 2 - 1 पर इसको मालूम करें। तो हमने इसमें x की जगह पर, y की जगह पर और z की जगह पर ये वैल्यूज़ लगा दी 2 - 1 और 1। और जब ये वैल्यूज़ लगाई हमने x y z की जगह पर तो ये वेक्टर में मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 7i - 6j + 36k। तो ग्रेडियंट फाई हमने निकाल लिया उस मतलूबा पॉइंट पर। अब हमने इसको निकालना है इसकी डायरेक्शन में के में उसको z एक्सिस के अलॉन्ग z एक्सिस मालूम करना है। तो फिर u जो है z एक्सिस के अलॉन्ग, i भी कोई नहीं है, j भी कोई नहीं है, k ही होगा फिर सिर्फ। तो इधर सिर्फ k लिख लिया हमने, i j हमने नहीं लिखे। अलॉन्ग z एक्सिस एक ही डायरेक्शन उसकी आएगी वो k होगी फिर, यानी ये हमारा वेक्टर बनेगा। फिर इसमें u वेक्टर जो है ना वो ये बन गया। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें तो नीचे i का कंपोनेंट का स्केयर आना था वो भी कोई नहीं है, y j वाले का स्केयर आना था वो भी कोई नहीं है, k वाले के साथ 1 है उसका स्केयर नीचे आ गया और साथ अंडर रूट, यानी ये k ही आ गया। फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट पी इन डायरेक्शन ऑफ यू। तो इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का जो पॉइंट पी उसने दिया हुआ है उस पर इस डायरेक्शन में फार्मूला ये बना ग्रेडियंट फाई इन डॉट यू यूनिट वेक्टर। तो ये हमने निकाल लिया हुआ है, ग्रेडियंट फाई ये निकाला था और यू यूनिट वेक्टर हमने ये निकाला हुआ है, उसको यहाँ पर लगा दिया। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो इसमें आई है कोई नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 × 1। 36 k डॉट के जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो k डॉट के आई डॉट आई ये सारे 1 के इक्वल होते हैं। तो k डॉट के 1 हो जाएगा, ये 36 आ गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आसान है, इसको भी इधर से देख लें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़रूर सॉल्व कराई जाए तो तभी समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है साबित करें कि डेल फाई पावर n इक्वल है n फाई पावर n -1 × डेल फाई के। तो इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। तो लेफ्ट साइड में क्या है, डेल फाई पावर n, डेल की जगह पर ये आएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई पार्शियल बाई पार्शियल जी, डेल इसके इक्वल और साथ ही ये इसके साथ क्या है फाई n। तो फाई n ये आ गया, ये बन गया डेल फाई n। डेल की जगह पर ये फाई n की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई, इसको अंदर सब के साथ लगा दिया, ये इसके साथ भी लग गया। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वहाँ पर एक वेक्टर दिया होता था
और यहाँ पर उसने वहाँ पर एक इक्वेशन दी होती थी और यहाँ पर उसने 5 पावर n दे दिया, तो इसको अंदर लगा दिया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू x का रहे हैं, तो ये बन जाएगा पावर फार्मूला, इसको लगा लें, n x पावर n-1 वाला जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था हमने, ये हो जाएगा n 5 पावर n-1, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो साथ आ जाएगा पार्शियल 5 बाई पार्शियल x। इसको विद रिस्पेक्ट टू आ जाएगा y कर रहे हैं पार्शियल 5 बाई पार्शियल y। इसको विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो पार्शियल 5 बाई पार्शियल z आ जाएगा इसके साथ। तो n 5 पावर n-1 तीनों में मौजूद है, कॉमन आ गया, बाकी रह गई ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो ये हो गया n 5 पावर n-1, अंदर आपके पास ये चीज़ बची, इसको मैं 5 साहब में मौजूद है, 5 कॉमन निकाल लिया बाहर, ये हो गया n 5 पावर n-1, n 5 पावर n-1, और ये सारा क्या है, ये डेल है, डेल फाई। तो यही हमने इसमें साबित करना था, n 5 पावर n-1 डेल फाई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगले लेक्चर में हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, और वो लिख के सॉल्व कराने वाला है, वो मैं आपको लिख के सॉल्व करा दूँगा।